ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरह से किस पे अटैक होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन पे ये होगा, और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन पे एज इट इज चले जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये जो एल्कीन है उससे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, है ना, और अब यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। ये लो, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के दोनों यूज हो जाएंगे, है ना, तो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो कार्बन है ना, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्बोकैटायन बन गया। अब फर्स्ट स्टेप देखो, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, है ना। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, देखो, एक तो एल्कीन का प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, एल्कीन पे प्रोटॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। दूसरा कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, ठीक है। तो दो तीन चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पर। अब हमें मिल गया कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन का अब अगला अगला स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है। कार्बोकैटायन पर किसका अटैक होगा, अब H2O का। आप लोग लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकैटायन। ये लो भाई, कार्बोकैटायन पे H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बोकैटायन हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा कार्बोकैटायन है, और ये इस पे प्लस प्लस, अब इस पे H2O अटैक करेगा। अच्छा हाँ, यहाँ हम एक चीज भूल गए, यहाँ हमने एरो नहीं लगाया ना, देखो इसके बीच में, है ना, एरो हमने लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, इसको इधर लाते हैं और यहां हम लगाते हैं एरो, ये लो, और ये रिवर्सिबल है ना, इसलिए इसका ये स्टेप भी रिवर्सिबल होगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन है इस पर H2O अटैक करेगा, और इस पर H2O कैसे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ये जो दोनों लोन पेयर हैं और ये H2, ठीक है। तो ये सीधा यहाँ पर अटैक करेगा, है ना। इस पे अटैक जैसे ही होगा ये इससे अटैच हो जाएगा, कैसे, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, और ये लो OH, ये ऐसे की ऐसे, ये ऐसे की ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे की ऐसे, ये ऐसे की ऐसे, यहाँ जुड़ गया कौन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के थ्रू अटैक हो रहा है ना, ये लो, और एक हाइड्रोजन ये लो। अब यहाँ पर देखो आप, ऑक्सीजन पर वापस 3 वैलेंसीज हो गई, है ना, तो यहाँ पर वापस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक तो लोन पेयर है और एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है ये H2O का, किसके ऊपर, कार्बोकैटायन का। और लास्ट की जो स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। ये वापस आएगी हमारे, है ना, तो वापस आएगी, तो हम इसका मैकेनिज्म आगे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म सेम ही है, बस हमें सारे स्टेप्स है ना वो रिवर्स लिखने हैं। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म, हाँ बोलो सर, ये O है सर, ये कार्बन के ऊपर हाँ, OH ये एक्चुअल में आई एम नॉट वेल टुडे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल, है ना। अब नहीं, सेकंड हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। अब इसका डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन इसमें से निकल करके बाहर जाएगा, ठीक है। और ये हम बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर आप लोग भी बनाते जाइए, ये लो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें देखो होना क्या है, होना जाना कुछ नहीं है ना, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। एक डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और इसमें से प्रोटॉन निकल करके बाहर चला जाएगा, और ये यहाँ पर H, ये कार्बन, और कार्बन पे ये OH, और ये वैलेंसी प्लस में ये H+ बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल H2O का एडिशन हो गया, है ना। तो इस रिएक्शन में 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं, आप अच्छी तरह से वापस देख लें। सबसे पहले स्टेप में एल्कीन पे अटैक हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है H3O+ का, ठीक है। H3O+ कहां से आया, ये हम जो एसिड लेते हैं जनरली इस रिएक्शन में, जनरली क्या, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको H2SO4 ही मिलेगा, इसमें H2SO4 एसिड लेते हैं इसमें, ठीक है। तो
H2SO4 H2O के साथ जैसे ही होगा तो H2O का प्रोटोनेशन हो जाएगा और वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+। अब H3O+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के ऊपर, तो वहां पर कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन के ऊपर फिर कौन अटैक करेगा? H2O न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा लोन पेयर के थ्रू, और फिर लास्ट की स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स थे इसके हमारे जो रिएक्शन है एल्कीन की क्या बनाने की, अल्कोहल्स, ठीक है। तो अब और मार्कोनिकोव के इसमें इंपॉर्टेंट है कि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। तो अब जहां मार्कोनिकोव आ गया वहां मार्कोनिकोव से जुड़ी हुई सारी बातें ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गई है, ठीक है। तो ये था एल्कीन से बनाने का पहला मेथड, कौन सा? बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये देखो फ्रॉम एल्कीन में हम चल रहे हैं और फ्रॉम एल्कीन में हमने देखा है फर्स्ट मेथड, एल्कीन से ये फर्स्ट मेथड है बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब हम एल्कीन से ही दूसरा मेथड ले रहे हैं। एल्कीन से ही कौन सा मेथड ले रहे हैं? सेकेंड मेथड ले रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें देखिए एल्कीन का 2 स्टेप हैं, पहले एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन होता है, दूसरी स्टेप में एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल्कीन का पहले हाइड्रोबोरेशन कराएंगे और फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन क्या है, अब उसको देखो, छोटी छोटी चीजों को समझो। एक मॉलिक्यूल होता है B2H6, ये आपने क्लास 11 में पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, ठीक है। B2H6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन, किसी ने पढ़ा हो तो डाइबोरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें स्पेशल बॉन्डिंग होती है और इसमें 2 BH3 है वो आपस में अटैच होते हैं। ये लो भाई, इस तरह से 2 BH3 इसमें आपस में अटैच होते हैं। एक तरह से ये इथेन के जैसे होता है, CH3 BH3 ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत काफी वीक होती है, बी और बी के बीच की, है ना। इसलिए रिएक्शंस में जनरली जो रिएक्टिंग यूनिट होती है वो होती है BH3। रिएक्टिंग यूनिट क्या होती है? BH3, ठीक है ना। तो अब BH3 का एडिशन होगा किस पे BH3 का एडिशन होगा किस पे? डबल बॉन्ड पे, है ना। उसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। और वो कैसे होगा वही आप लोग देखिए कि वो होगा कैसे। हमने लिया एक, अच्छा इस रिएक्शन का, हाँ ठीक है, तो हमने लिया एक CH3CH डबल बॉन्ड, है ना। तो पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा कैसे होता है। और ये लिया हमने एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हमें यहाँ ये भी पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट हमारा मार्कोनिकोव से बनना है या एंटी मार्कोनिकोव से बनना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहली स्टेप है इसकी हाइड्रोबोरेशन की। हाइड्रोबोरेशन में जो हमारी रिएक्टिंग यूनिट है, ये हमारी रिएक्टिंग यूनिट है, आप इसको पहचान लीजिए। रिएक्टिंग यूनिट BH3 है। तो BH3 को हम इस तरह से लिख रहे हैं, H और BH2, ठीक है। H और BH2 इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। तो यहां पर होता क्या है, डबल बॉन्ड पर अब अटैक होगा, किसका? डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। देखो हाइड्रोबोरेशन किस लिए बोलते हैं इसको? हाइड्रोबोरेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ये जो बोरेन है उसका एडिशन होगा, ठीक है ना। जैसे HX का एडिशन होता है ना, बात समझ में आ रही है? एल्कीन पर HX का एडिशन होता है ना, HCl का, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोबोरेशन यानी कि हाइड्रोजन का और बोरेन का यानी कि BH2 यूनिट का, ठीक है। तो ये जो BH2 यूनिट है ये हमेशा अटैच होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसलिए ये हमेशा अटैच होती है उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है ना। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? हाइड्रोजन वहां जाता है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि BH2 क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसलिए यहां पर ये जो हो रहा है ये तो हो तो रहा है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट इसमें जो बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है वो अब यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट नहीं है, निगेटिव पार्ट है। आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट नहीं है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। तो वहां हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन, उसकी डेफिनेशन ये है पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर BH2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है यहाँ पर, है ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक है BH2 यूनिट। तो ये हाइड्रोजन के जैसे बिहेव करेगी, जैसे मार्कोनिकोव रूल में हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, वैसे यहाँ भी BH2 यूनिट इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए ये जाएगी वहां जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर BH2 यूनिट जाती है उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। अब यहाँ पर इसको मैं ऐड करके लिखता हूं, देखिए
है ना। मेरी तरफ इसमें देखिए स्क्रीन में कैसे लिखता हूं मैं, CH3CH2, यहाँ CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और CH2 और BH2, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनो एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं? मोनो एल्काइल बोरेन। ये मोनो एल्काइल बोरेन हो गई, ठीक है ना। अब ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो ओवरऑल रिएक्शन आपको ऐसा लगेगा इसमें कि ये जो BH3 है, ध्यान से देखो, है ना, BH3 है जो मैं लिख रहा हूं, हमने लिखा है इसको ऐसे H और BH2, ठीक है। तो आपको ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लग रही है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप में। मोनो एल्काइल बोरेन की स्ट्रक्चर को देखो, आपको ऐसे लगेगा कि जो एल्कीन में जो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो गया प्रोपाइल, यदि उसको एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो उसने क्या किसको रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोजन को। ये आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है? बताओ जरा, फटाफट बताओ, फिर हम आगे चलेंगे, फिर आगे रिएक्शन खत्म हो जाएगी यदि ये पता लग गया तो। आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको 100% यहां पर ऐसा ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया किसने? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया किसने? डिस्प्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप ने, प्रोपाइल ने, और बन गया मोनो एल्काइल बोरेन। मोनो एल्काइल बोरेन का मतलब ये ऐसा बोरेन है जिसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया मोनो एल्काइल बोरेन। अब यदि ऐसा है, कैसा? अब यदि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक यहां पर बी के साथ हाइड्रोजन अटैच है। बात समझो। अब ये जो मॉलिक्यूल है मोनो एल्काइल बोरेन, ये दूसरे उससे रिएक्शन करेगा, एल्कीन से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इससे रिएक्शन करेगा, फिर ये एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगी, किसमें से? BH। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, अभी BH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, एक डिस्प्लेस हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, उसको और डिस्प्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब एक एल्कीन की यूनिट हमने और ले ली, और अब ये क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 और इसका होल ट्वाइस, क्योंकि अब 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, और BH। बात सही है ना? इतना समझ में आया है ना? इसको बोलते हैं डाई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं? डाई एल्काइल बोरेन। ये देखो मैंने क्या किया, बोरोन से जो हाइड्रोजन अटैच थे 2, एक और को मैंने डिस्प्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से, ठीक है। अभी भी यहां पर हाइड्रोजन है, अभी भी यहां पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक और डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये लो भाई, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा मैदान में, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आ गया। अब इसने क्या हुआ, वापस एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया CH3 CH2 CH2 और होल थ्राइस, मतलब एक एल्काइल ग्रुप और आ गया, और ये हो गया B। ये देखो भाई, बोरोन के तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए एल्काइल ग्रुप से, और अब हमें जो मिल गया वो मिल गया ट्राई एल्काइल बोरेन। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? यस सर। अब देखो हमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या है भाई? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या ऐड होता है? डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन और एक बोरोन की यूनिट, ठीक है। तो हाइड्रोजन और बोरोन की यूनिट, जब तक बोरोन पर हाइड्रोजन है, बात को समझो, बोरोन पर जब तक हाइड्रोजन है तब तक एक हाइड्रोजन और बोरोन की यूनिट डबल बॉन्ड पे अटैच होती रहेगी, और हमें पहले मोनो एल्काइल बोरेन, फिर अभी भी बोरोन के पास हाइड्रोजन है तो फिर डाई एल्काइल बोरेन, फिर एक और हाइड्रोजन है तो ट्राई एल्काइल बोरेन हमें मिल गया। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन, यहां पर हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप हमारी ऑक्सीडेशन है, हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ट्राई एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। NaOH की प्रेजेंस में इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होते ही ये क्या बनाएगा? ये जो जहां जहां बोरोन है वहां वहां OH आ जाएगा, ठीक है। और इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये लो, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। अब इससे क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल तो बन गए इसके, CH3 CH2 CH2OH, है ना। ये बन गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। ध्यान से देखना भाई इसको, ये 1 प्रोपेनॉल बना है ना। जहां बोरोन था वहां OH आ गया, है ना। और बोरोन ने क्या किया? बोरोन 3 OH लेकर के हो गया फरार। ये लो, बोरोन 3 OH लिया बोरोन ने, और बन गया ये वाला
हाइड्रोबोरिक एसिड, जिसको BOH3 भी लिख देते हैं, BOH3 लिख दो, चाहे H3BO3 लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोपेन 1 ओल बन गया, है ना, ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 ओल। तो BOH3 यहाँ पर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो गया और प्रोपेन 1 ओल। अब ये देखो, ये जो अल्कोहल बना है यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या है, बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई। ये देखो ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ, बताओ, एडिशन ऑफ H2O टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सही बात है ना। ओवरऑल रिएक्शन तो यही है, देखो दोनों स्टेप का कंक्लूजन क्या आ रहा है, एल्कीन से बन रहा है अल्कोहल, तो ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ H2O टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, पहले हमने हाइड्रोबोरेशन कराया, फिर हमने ऑक्सीडेशन कराया, फाइनल प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिला। तो ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ H2O ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तो ये हो गया इसमें, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट हमें मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बताओ प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग, बोलो भाई। मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट खराश, नहीं खराश छोड़ो, खराश तो वो एल्कीन का HBr पर एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो पर्टिकुलर केस है, वो सिर्फ HBr पे ही अप्लाई होता है। ये हमने एक चैप्टर एंड एक्सरसाइज किया था, उसमें भी हमें ये कॉन्सेप्ट मिला था कि वो HBr पे ही अप्लाई होता है, इसलिए खराश यू विल नेवर यूज खराश। यहाँ पर हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो ऊपर वाली रिएक्शन में हमें मार्कोनिको के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना था, वो था 2 प्रोपेनॉल, ये क्या था, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। और लेकिन उसमें OH कहां गया, देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, उसमें OH वहां गया था जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, क्योंकि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, वो मार्कोनिको रूल है, ठीक है। यहां पर एंटी मार्कोनिको रूल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है ना। तो आप जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपकी सिचुएशन है, यहाँ चाहे कुछ भी हो, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आप जब भी बनाएंगे, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं BH3, है ना, पहली स्टेप में इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और दूसरी स्टेप में लिखा जा सकता है H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, ये लो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहली स्टेप में हाइड्रोबोरेशन, दूसरी स्टेप में ऑक्सीडेशन, ये इस तरह से भी लिखते हैं इस रिएक्शन को। तो इसमें आप एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाएंगे, एंटी मार्कोनिको का मतलब है H कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, तो इसमें आप इस तरह से बनाएंगे, यहाँ तो है ही, यहाँ H लगा देंगे आप लोग, और ये CH2 पे आप लोग लगाएंगे OH, ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। और एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन स्टेप में, ध्यान से देखो भाई, हाइड्रोबोरेशन स्टेप में BH2 कहां अटैच हो रहा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, BH2 वहां अटैच हो रहा है, उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच हो रहा है जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है। और लास्ट में देखो क्या हुआ, लास्ट में जहां बोरोन अटैच है, जिस कार्बन से बोरोन अटैच है उसी कार्बन पे OH आता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की स्टेप है, उसी कार्बन पे OH आता है, इसलिए जो नेट प्रोडक्ट हो गया वो एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हो गया, जिसमें OH वहां आ रहा है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए इसमें, एक तो क्या, ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ H2O, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट इज, लिखते जाओ, प्रोडक्ट इज ऑपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल, ये लो भाई, प्रोडक्ट इज ऑपोजिट टू MKK रूल, ये लो, प्रोडक्ट इज ऑपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और लास्ट का है, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें एक्सीलेंट यील्ड मिलती है, क्या मिलती है, एक्सीलेंट यील्ड, एक्सीलेंट यील्ड ऑफ अल्कोहल, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें अल्कोहल की जो यील्ड है वो बहुत एक्सीलेंट मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, ये हो गया इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब कल, ठीक है, आगे की बात हम कल करेंगे। और कल हम क्या करेंगे, देखो भाई, यस सर, पहले आज क्या किया है वो हम बात कर लेते हैं। आज हमने छोटे छोटे स्टेप्स पूरे किए हैं कार्बन
ये जो OH है उसके फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर देखिए, किसमें हमारे दो कंपाउंड हम लेके चल रहे हैं, अल्कोहल और फिनोल। अल्कोहल में हमने मिथेनॉल का एग्जांपल लिया है और वो फिनोल का एग्जांपल लिया है। तो हमने पहला जो पॉइंट है वो देखा कि बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ कम होती है किसमें, फिनोल में। उसका रीजन हमने ट्रेस कर लिया कि C की ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है, जिसकी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज छोटी हो जाती है, तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने डाइपोल मोमेंट का लिया, डाइपोल मोमेंट फिनोल में कम होती है क्योंकि जो CO बॉन्ड है उसकी पोलरिटी फिनोल में कम होती है, क्योंकि कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है फिनोल में, जिससे OH बाइंड होता है, तो उसका EN क्या होता है, ज्यादा होता है। EN ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन और उस कार्बन के EN का डिफरेंस कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया तो क्या हुआ, पोलरिटी कम हो गई, डाइपोल मोमेंट फाइनली कम आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ। और तीसरा एक पॉइंट और था इसमें, CO बॉन्ड लेंथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंजुगेशन वाला, कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो कंजुगेशन में आ गया बेंजीन रिंग के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे। उसके बाद में हमने देखा कि जो पोलर बॉन्ड है, पोलर OH बॉन्ड है, वही बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में, और इसीलिए अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ आ गई। पिछले चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इस चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल आएगा, खूब आएगा, है ना, एकदम खुल के आएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल का मतलब है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज गवर्न होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ये हो गया। प्रिपरेशन में हमने हेलो एल्केन लिया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, वही हम कर चुके हैं, बस हमने एक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का एक नया पॉइंट और ऐड किया इसमें, कि इससे भी रिएक्शन कराने पर हमें अल्कोहल मिलता है। फिर एल्कीन का हमने लिया, एल्कीन से 3 मेथड है टोटल, ये हमारा से फर्स्ट है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब ओवरऑल हाइड्रेशन हो रहा है, कैटलिस्ट कैटेलाइज वो कैटेलिसिस कौन सा ले रहे हैं हम लोग, एसिड आप लोग मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, H2SO4 ही हम लोग इसमें लेते हैं 99% केसेस में। ठीक है, तो H2SO4 की प्रेजेंस में इसका H2O से रिएक्शन करेंगे, एल्कीन का अल्कोहल बन जाता है। अब इसकी खास बात क्या है भाई, खास बात है कि मार्कोनिको जो है वो प्रोडक्ट मिलता है और रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो मार्कोनिको प्रोडक्ट कैसे मिला, इसकी मैकेनिज्म हमने ट्रेस आउट की। पहले में अटैक होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर H2O एक न्यूक्लियोफाइल है बेचारा, लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और फिर लास्ट में डिप्रोटोनेशन होता है, एक प्रोटोन बाहर निकल जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो एज पर मार्कोनिको रूल बनता है। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम आ गई कि जब सारे ही अल्कोहल मार्कोनिको रूल वाले बन रहे हैं, तो फिर भाई बिना मार्कोनिको रूल वाला कैसे बनाए, तो उसके लिए किसी ने इलाज बताया कि हाइड्रोबोरेशन कराओ, आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो मार्कोनिको रूल के ऑपोजिट होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये कराओगे, एल्किन से अल्कोहल बनाओगे, आपको 2 प्रोपेनॉल मिलेगा, आप 1 प्रोपीन लोगे और आपको मिलेगा 2 प्रोपेनॉल, तो आपको 1 प्रोपेनॉल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, तो 1 प्रोपेनॉल बनाने का इलाज है ये, जो आपके सामने रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो आपको 1 प्रोपेनॉल का सिंथेसिस देता है, 2 प्रोपेनॉल का नहीं। 2 प्रोपेनॉल तो नेचुरल है जो हमने ऊपर किया है, 1 प्रोपेनॉल का मेथड है ये। पहले हाइड्रोबोरेशन कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन में हमने जो छोटी सी चीज नोट की, वो डाइबोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 पी ब्लॉक में आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर मिलेगी, प्रॉपर्टीज मिलेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन। ठीक है, और इसमें रिएक्टिंग यूनिट BH3 होती है, कैसे BH3 में कैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हम इसको मान लें, या फिर इसका BH2 और H का एडिशन मान लें डबल बॉन्ड पर। ठीक है, एक्चुअल में तो H और BH2 का एडिशन होता है डबल बॉन्ड पर, हमने समझने के लिए इसको ऐसे लिया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि बोरोन पर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको समझने के लिए इसलिए लिया है कि मोनो एल्काइल बोरेन देखो कैसे बना, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया एल्काइल ग्रुप से, फिर हमने एक और एल्कीन यूनिट ली, तो एक और हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर हमने एक और एल्कीन ली, फिर एक और हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप बात को समझ रहे हैं, एक्चुअल में मोनो एल्काइल बोरेन में भी देखो BH2 यूनिट है, कैसे कैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बाकी यूनिट, तो वो जो हाइड्रोजन है वो और बाकी बोरेन यूनिट डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पर भी यूनिट है, बोरेन यूनिट है, ये हाइड्रोजन और बाकी बोरेन यूनिट डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगी, तो इस तरह से ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। ट्राई एल्किल जो बोरेन है उसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और NaOH बेसिक मीडियम मिलेंगे। प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1 प्रोपेनॉल, दैट इज एंटी टू मार्कोनिको रूल, और मिलेगा बोरिक एसिड BOH3। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, H2O का एडिशन है, प्रोडक्ट ऑपोजिट टू MK रूल है। ठीक है, एक्सीलेंट यील्ड ऑफ अल्कोहल मिलता है। तो इसी के साथ हम ये आज का खत्म करते हैं, और कल हम लोग आपको जो भी पूछना है वो पूछना, वरना हम लोग कंटिन्यूएशन में अल्कोहल को पढ़ेंगे।
ठीक है। और कंटिन्यूएशन में हम लोग अल्कोहल